अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में हमने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया है। डे 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन लॉ और डे 2 4th एडिशन ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड्स इन एविएशन एमआरओ इंडस्ट्री। तो पहला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज पहली बार इंडिया में ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सपोर्ट से हमने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत क्रिटिकल डिस्कशंस किए हैं जिसमें देश के बड़े बड़े लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पीके मिश्रा जी आए हुए थे एज अ चीफ गेस्ट। और जो हमारा मेन मुद्दा था इस टॉपिक का कि एविएशन जो कि इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है और लीगल फ्रेमवर्क जो इसके बैकबोन में चलता है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैसे सपोर्ट करेंगे। बिकॉज जो लीगैलिटी है वो मोस्टली अबाउट आर्ग्यूमेंट्स होती है और एविएशन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ऑफन ये दिक्कत आती है कि लॉयर्स को टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती और जो इंजीनियर्स हैं उनको लीगल चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया है और इसके अंतर्गत एक आउटकम जो इस इवेंट का है कि सेंटर फॉर एविएशन लॉ हम एनएलयू दिल्ली में स्थापित करने जा रहे हैं। तो एवीएम सरीन जी एज ए स्पीकर आए हैं हमारे साथ डे 2 पे और इनकी टीम डे 1 पे भी आई थी। तो ही इज़ मोर एक्सपीरियंस टू स्पीक अबाउट द टॉपिक। सर प्लीज़। देखिए, ये जो हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त जहाज़ जो हैं वो कम से कम 3 गुना बढ़ने वाले हैं अगले 5 साल में। और इसके लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी मरम्मत होती है, जो एमआरओ सेंटर्स हैं, वो इंडिया में खूब सारे लगे। मिलिट्री सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। और आप जानते हैं कि मिलिट्री के लिए जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग एमआरओ एचएएल कर रही है और बहुत सारी एमआरओ हमारी इंडियन एयरफोर्स के बीआरडीज भी कर रही हैं। तो इसी को लेते हुए आज का जो पूरा मेन टॉपिक था कि जो मिलिट्री ने आगे एडवांसमेंट्स किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री ने एम्ब्रेस की है अपने एमआरओज़ में, अपने बीआरडीज़ में, एचएएल में, जैसे कि इंटेलिजेंट डिजिटल ग्रिड जो होता है, आपने सुना होगा एआर, वीआर, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का सब एमआरओ में आज काम आ रहा है मिलिट्री में। और आज का जो पूरा हमारा मार्गदर्शन था, यही था लोगों के लिए कि सिविल में भी इसको अगर हमें प्रचलित करना है तो किस तरह से किया जाए। भारत के जो डीआरडीओ के लेबॉरेटरीज़ हैं, सीएसआईआर के जो लेबॉरेटरीज़ हैं, वो इसको आगे कैसे बढ़ाएं और कैसे जो हमारे आईआईटीज़ हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे भी बढ़ के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर डीपीएसयूज़ के साथ इसको आगे बढ़ावा दें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आज हम एनएलयू के कैंपस में खड़े हैं, बहुत ज़रूरी है कि अच्छी सी पॉलिसी भी बनाई जाए। जैसे आप जानते हैं कि मिलिट्री इसमें आगे रही है, पर जो हमारे मिलिट्री के स्किल्ड वर्कफोर्स है, इनको इस पर्टिकुलर फील्ड में, सिविल में रिटायरमेंट के बाद आने के लिए तैयारी करनी है, कुछ पॉलिसी बनना है डीजीसीए की तरफ से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि ये जो स्किल्ड लोग हैं ये दूसरे जॉब्स ना करें। इस वक्त इंडिया में बहुत इंटरनल ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं और टेक्नीशियंस हैं, ये बहुत सारे दूसरे फील्ड में चले जाते हैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जबकि ये सिविल एविएशन में भारत को मार्गदर्शन दिखा के आत्मनिर्भर कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल आपसे पूछना था, लाइक इफ़ यू कंबाइन लॉ और आपके प्राइवेट प्लेयर्स, इंडियन एयरफोर्स, अगर इन तीनों को कंबाइन करके, अभी जैसे आपने बोला रिटायर्ड लोग, काफ़ी सारे हमारे अच्छे वेल एक्सपीरियंस रिटायर्ड पायलट्स या फिर वीआरएस लेके वो दे आर गोइंग अब्रॉड, तो ऐसा कोई सिस्टम, कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें दे कैन यूटिलाइज द सेम थिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री? देखिए, आज हमने एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, जो भारत का सबसे बड़ा एमआरओ है, उनके सीईओ भी आए हुए थे और दूसरी जो एमआरओ अभी लगाने जा रहे हैं साफरान मिलिट्री एनवायरनमेंट में भी, वो भी आए थे। सब ने यही दिक्कत मतलब हमसे शेयर की है कि जो हमारे अपस्किल्ड मैन पावर है, पर्टिकुलरली मिलिट्री का, वो सारा का सारा छोड़ के चले जाता है। और अगर एक स्किल्ड मैन पावर भी वो पैदा करने की कोशिश करते हैं ट्रेनिंग दे के, तो वो भी काफ़ी हद तक देश छोड़ के जा रहे हैं।
पर आप जानते हैं ये आईटी इंडस्ट्री में भी हो रहा है, पर आईटी में हमारे खुद की शॉर्टफॉल नहीं हो रही क्योंकि हम उतने जनरेट कर पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो हमें काफ़ी ये है कि अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और बाकी सब जो आज शामिल हुई हैं वो अपस्किलिंग करेंगी तो आगे जाके फ्यूचर में हमें ये सेम दिक्कत नहीं आएगी जैसे आईटी में